कुछ नहीं, बस यही पढ़ा था कि व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ बोझ ही बोझ है। हर जन्म में बोझ है, हर व्यक्ति के लिए बोझ है। बस भीमराव, वादा करो मुझसे, तुम कभी लड़ना नहीं छोड़ोगे। वादा करो। लेकिन वैभव, राम जी, आप सब लोग यहाँ, क्या बात है? क्या ये खबर सही है कि भीमराव परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई लंदन में जाके करेगा और तुम सब भी इस बात के लिए तैयार हो गए हो? हाँ, तो देख लिए हितेश भाऊ, कि राम जी है कि झूठे कहा था एका सबके फिकर हम लोगन के। और एकरा बेटा भीमराव वो यह कहा था कि उस सबकी खातिर सोचत है। अरे खाक सोचत है, ये सब मिल के आपस में चुपचाप फैसला कर लिए कि भीम लंदन जाएगा और हम लोगन का खबर है नहीं। सही कह रहे हो भाऊ, मैं तो पहले ही कहता था राम जी और भीमराव सिर्फ ढोंग करते हैं, समाज बदलने का, सबको समानता का अधिकार दिलाने की लड़ाई का। लेकिन असल में लोग करते कुछ नहीं है। अब सबूत हमारे सामने ही है। भीम ने ऊंची जात के व्यक्ति को फंसाकर लंदन तक जाने का इंतजाम कर लिया। देखिए, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भीम को... अरे राम जी काका, अब सफाई तो मत दीजिए। अगर आप लोग ईमानदार होते तो ये तो सोचते कि हम सब चाल में एक साथ रहते हैं, तो कम से कम हमें तो बता दिया होता। आपको बताने से क्या फायदा है? और वैसे भी आप में से ज्यादा लोग दुखी होंगे। हाँ रामजी भाऊ, आप सही कह रहे हो। जिनको दुखी होता है उनको क्या फर्क पड़ता है कि बताया गया है कि नहीं। जाइए रामजी भाऊ, आप जाकर सो जाइए। चल। और चलिए, आप सभी अपने अपने घर चलिए। ये ना हो वह कच्छा है। भीमराव अगर लंदन चला गया पढ़ने खातिर तो एकदम में पगलाए जाएगा। वैसे हम लोगों का भाषण पे भाषण पिलाता रहता है। अगर ही लंदन चला गया ना, हम लोगों का खोज खोज के समझाएगा। बात तो सही कह रहे हो जोखू, लेकिन हम भीम को लंदन जाने से रोक भी तो नहीं सकते। कुछ ऐसा हो जात कि ये भीम का लंदन जाना रुक जात। आज तुमने उस रमा ने इतनी बदतमीजी से बात की मुझसे। कैसे पता हुआ आपको? आई खून जल रहा है मेरा सोच सोच के। जाने दो लक्ष्मी, ज्यादा सोचोगी तो ज्यादा खून जलेगा। और खून जलाना ही है तो वहां जलाओ जहाँ किसी को फर्क पड़ता हो। यहाँ तो सब इसी बात से पागल हो रहे हैं कि भीम लंदन जाएगा। भीम, भीम। भैया, भैया आप डॉक्टर से दवाई लेकर आए क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन भीम लंदन जा रहा है ये सुनकर काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। चाल में तो सब लोग चिढ़े ही है, लेकिन घर में भी कुछ लोग दुखी है। ये जीजाबाई और लक्ष्मी, उनका दुख बहुत बढ़ रहा है। उनको दवाई की जरूरत है।
चीड़ की दवा थोड़ी ही होती है। ये लोग भी ना भीम बेटा, अब ये कुछ पैसे हैं मैंने और पुरंजन ने मिलके कमाए हैं। ये पैसे वैभव जी को दे देना। और ये पैसे मेरे हुए क्योंकि आपने कमाए हैं। मेरी पूरी बात तो सुन लो जीजाबाई, बीच में ही बोल देती हो। और वैभव जी से कहना उन्होंने जो तुम्हारी किताबें खरीदी थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबा। बात पूरी नहीं हुई है। पूरी बात ये है, ये पैसे मेरे हुए क्योंकि ये मेरे पति कमा कर लाए हैं और मेरे ससुर जी ने कमाए। और तो ये मेरे भी ससुर जी है और इनके बाबा भी है। इसलिए दीदी, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए। और इन्होंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई होगी तो मैं बता देती। आज नगर पालिका में बात करने गए थे कि इनके जगह बाबा काम करेंगे, ताकि काम घर के पास भी हो और बाबा का जीवन भी चल सके। क्या कहा उन्होंने? मान गए हैं। बाबा, मैं आपको एक आवेदन पत्र दूंगा, आप वो वहां जाकर दे दीजिए, फिर आप मेरी जगह पर काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर पहले आवेदन पत्र दो, फिर पैसे ले जाना। बाबा। भीम बेटा, ये तुमने सही किया। तू यहाँ नहीं रहेगा तो वो काम मैं किया करूंगा। आवेदन पहले से लिख के रखा है मैंने, लीजिए बाबा। ये कुछ पैसे वैभव जी को दे देना। क्या हुआ वैभव, सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे, क्या हुआ है? तुम्हारे साथ अच्छा लगता है भीम। इसलिए तुम्हारे गले लग लूं। व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ बोझ ही बोझ। रमा, ये पैसे मैं वैभव को लौटा के आता हूँ और उससे मिलना भी जरूरी है। मिल भी लूंगा। लंदन जाने के लिए इतना पागल आज तक किसी को नहीं देखा मैंने। आई, दिन में वैभव जी थोड़े परेशान थे, इसलिए वो मिलने गए। रमा, किसे समझा रही? जा बेटी, अपना काम कर। हम सबने जीजाबाई को समझाना छोड़ दिया है। ये लो। जी, देवर जी अभी तक घर नहीं आए, बहुत रात हो गई, आप पता कीजिए ना। उसे आना होगा तो आएगा। जी, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि ये घर अब उसका नहीं है। उसके सर से और भीमराव का भूत उतरेगा नहीं और वो आएगा नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर देवर जी का नहीं है। वैभव! ये मनुष्य इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है? वैभव! रुक। क्या है? वैभव जी से मिलना है। वैभव सो रहा है। जो भी बात करनी है कल आकर करना। चल जा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? जबान संभाल के बात कर। हम तुझसे झूठ बोलेंगे? और वैसे भी वैभव ने हमें स्वीकार करके तुझे नकार दिया है। हमारी जमीन जायदाद बिकवाकर तू उसके साथ लंदन जाना चाहता था ना?
औकात देखिए तूने अपनी। एक बार उसे लंदन जाने दे, फिर तुझे तेरी औकात बताएंगे। एक एक करके हिसाब लेंगे तुझसे। कहीं इन्होंने वैभव के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? बात जमीन जायदाद और हिस्से की हुई होगी, और ये तो लालची लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चल निकल अब। नहीं जाऊंगा मैं। सुनाई नहीं दिया तुझे? क्या कहा हमने? वैभव जी से मिले बिना नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। तुम कितने ढीठ और बेशरम हो। वैभव, वैभव बाहर आओ। सो रहा है वो, सुनाई नहीं दिया? सो रहा है तो इतनी जोर जोर से आवाज देने पर भी जाग क्यों नहीं रहे हैं वो? देखिए, मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ, आप उन्हें बाहर बुलाइए, नहीं तो मैं आपके घर के अंदर घुस जाऊंगा। हाँ? इतनी हिम्मत तेरी कि तू प्रचंड देव के घर के अंदर घुसे? आखिरी बार कह रहा हूं मैं आपसे प्रचंड देव जी, वैभव जी से अभी के अभी मिलना है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ जरूर कुछ गलत किया है। आप उन्हें बुला रहे हैं कि मैं अंदर जाऊं? वैभव! भीमराव, पीछे पीछे। भीमराव, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। मैं चाहे जहां रहूं। मैंने जो भी जितने भी वादे किए तुमसे, उनमें से कुछ भी मैं नहीं निभा पाया। अब तुमसे मिलकर मैं क्या कहूंगा, क्या करूंगा? जिस कलम से मैंने ये दुनिया जीतनी चाहिए थी, आज उसी कलम से मैं अपनी दुनिया खत्म कर रहा हूं। बताओ भीमराव, करोगे मुझसे दोस्ती? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये सब यही खत्म कर दीजिए। कहीं इस तरफा दोस्ती के चक्कर में अपनी जान न गवा बैठे हैं आप। वैसे कोई भी मेरे दोस्त की जान कैसे ले सकता है? मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। लेकिन एक बात याद रहेगा मरने के बाद भी, इस दुनिया में आई के बाद सिर्फ तुम्हें ही गले लगाने के बाद मुझे सुकून मिला। पता चला कि दोस्त और आई की जात एक होती है, ना ऊंच ना नीच। सब एक जात।
एक कदम और तो यही मार दिया जाएगा। आप बताइए ना मुझे, कहाँ है वैभव जी? अरे कह तो रहे हैं जी, वैभव जी सो रहे हैं, जब उठ जाएंगे तो मिल लेना आकर। मजाक बना के रखा है क्या आप लोगों ने? मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, इतनी आवाजें दे रहा हूँ, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं वो? ऐसे कैसे सो रहे हैं वो? हाँ सो रहा है वो, बेवकूफी की नींद सो रहा है ये सोचकर कि तेरी और हमारी जात एक जैसी है। गलतफहमी की नींद सो रहा है ये सोचकर कि तू लंदन में पढ़कर आएगा और हमारे जैसा हो जाएगा। इंतजार कर भीमराव, कल सुबह तक। देखिए प्रचंड देव जी, वैभव जी से मिलना जरूरी है। आप मुझे बताइए वो कहाँ है? दिमाग घूम गया है तेरा जो एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है? कहा ना सुबह तक इंतजार कर। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्या क्या हो गया? आज दिन में वैभव देव जी मिले थे मुझे, कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। अजीब अजीब सी मतलब यही कि व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ बोझ ही बोझ है। जीवन एक बोझ है, जन्म से लेके मृत्यु तक एक बोझ है, हर दिन बोझ है, सबके लिए बोझ है। मैं भी नहीं समझ पाया हूं अभी तक, इसीलिए मैं तब से परेशान हूं। ये जानते हुए भी यहाँ आया हूं कि मेरा यहाँ आना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आप बता दीजिए ना मुझे, अगर आपको पता है कि वैभव जी कहाँ है। सोचा तो था भीमराव कि तुम्हें लंदन लेकर जाऊंगा, साथ में रिश्ते बनेगा। लेकिन अब मैं और आगे तुम्हारे साथ नहीं चल सकता भीमराव। मेरा साथ बस यही तक। बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत कुछ कहना था। वैभव! वैभव! कहाँ चला गया होगा है? वैभव! वैभव! हो बन तो सब बन भया, करम भये कुहाड़ी। आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। वैभव! देवर जी, देवर जी।